गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल हम लोग इसको हिंदी में जानते हैं, मेटल मीन्स होता है धातु एंड नॉन मेटल मीन्स होता है अधातु। ये जो मटेरियल के अंतर्गत ये पदार्थ दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। Every material around us is made up of one or more element। जितने भी मेटल्स बने हुए हैं, मटेरियल्स पदार्थ जो भी बने हुए हैं, एक एलिमेंट से कह सकते हैं या और भी अधिक एलिमेंट से अधिक तत्वों से क्या है बने हुए हैं। यू हैव सीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इन योर डेली लाइफ। अगर हम लोग चारों तरफ अगर कहीं न कहीं देखें तो भिन्न भिन्न किस्म के हमको मटेरियल दिखाई देते हैं। Of all the 118 elements known till now, 92 are naturally occurring elements। देखिए हम लोग कितने तत्वों का खोज किए हैं, 118 तत्वों की खोज कर चुके हैं, जिसमें से 92 जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, नेचुरली हैं, प्राकृतिक हैं, ठीक है। These metal are classified into metal, non-metal and metalloid on their basic properties to know more। लेट अस रीड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में और मेटलाइट के बारे में। धातु, अधातु और उपधातु इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेटल पे। किस पे चलते हैं? मेटल पे। मेटल क्या है? मेटल आप लोग जानते हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया और गोल्ड हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं? मेटल। कॉपर हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं? मेटल। जैसे देखिए, मेटल आर द मटेरियल दैट आर स्ट्रॉन्ग, हार्डली, शाइन एंड ड्यूरेबल। जो मेटल धातु होता है, ये ऐसा पदार्थ है, कह सकते हैं ये मजबूत, ठोस, कठोर, ड्यूरेबल, टिकाऊ या शाइनिंग, थोड़ा चमकीला भी होता है, कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जिंक, लीड etc आर सम कॉमन मेटल। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो मेटल है, धातु है, उसमें वैद्युत चालकता अच्छी होती है और उसके साथ साथ उसमें कह सकते हैं उष्मा की चालकता अच्छी होती है, अधिक होती है। जैसे हम लोग मान लीजिए खाना वाना जब बनाते हैं तो जब जो एल्युमिनियम है उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा की चालकता होती है, ठीक। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बारे में देखते हैं हम लोग। नॉन मेटल आर द मटेरियल दैट डू नॉट हैव the properties of metal, that is malleability, lustrous, sonority etc। for example graphite, sulfur, oxygen, bromine, diamond etc। diamond is the hardest naturally occurring material। non metal are the bad conductor of heat and electric current। देखिए जो नॉन मटेरियल है, जो अधातु है, मटेरियल पदार्थ कह सकते हैं, इसमें न तो कोई चमक होती है, न मैलेबिलिटी होती है, न तो इसमें सोनोरिटी मतलब कह सकते हैं कोई आवाज़ होती है। और उसके साथ साथ इसका जो एग्जांपल है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, डायमंड है, ये सब चीज़ें क्या हैं। लेकिन डायमंड क्या है? कठोर पदार्थ है, ठीक है। ठोस, सबसे ठोस पदार्थ क्या है? डायमंड है, ठीक। ये सब चीज़ें, और इसमें न तो उष्मा की चालकता होती है और न ही वैद्युत करंट प्रवाह करता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक है जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसका नाम है ग्रेफाइट। इसमें वैद्युत चालकता होती है, ठीक। जैसे आप पेंसिल तो सब लोग पास होगी ही। पेंसिल को आप लोग दोनों तरफ क्या करिए, एकदम नुकीला कर दीजिए। नुकीला करने के बाद इसमें अगर एक्टिविटी कराया होगा तो बता देंगे, नहीं कराया होगा तो कोई बात नहीं, तो हम बता दे रहे हैं। आप लोग एक्टिविटी आप लोग कर लीजिएगा अपने आप से। तो आप दोनों तरफ क्या करिए, उसको नुकीला कर दीजिए और एक बैटरी ले लीजिए, एक बल्ब, एक वायर, 2 वायर कम से कम, एक इधर कनेक्ट हो और एक क्या करें हम पेंसिल में कनेक्ट कर दें। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये बल्ब है, ये आपका क्या है, बल्ब है, और हमने एक बैटरी ले लिया, बैटरी, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए, एक पेंसिल ले लिए, पेंसिल, लीड वाली पेंसिल, उसको हम क्या किए, एकदम नुकीला कर दिए।
नुकीला करने के बाद यहाँ से हम जब वायर को अटैच करेंगे इससे, ठीक है, तो ये इसे यहाँ अटैच करेंगे और इसको हम क्या करें, डायरेक्ट अटैच कर दें। तब देखेंगे जब ये दोनों कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद जब हम इस पर ये पेंसिल को इसमें टच कराएंगे तो ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो ये हम समझ सकते हैं, यहाँ से एक्टिविटीज़ देखेंगे और समझेंगे, मतलब कि कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है इसमें वैद्युत चालकता होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटोलाइड, जिसको हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। द मेटोलाइड आर ए यूनिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट, द एलिमेंट which have the properties of both metal and non-metal are called metalloid. They are also known as semi-metal, for example boron, silicon, germanium and arsenic etc. जैसे इसमें मेटलॉइड में क्या होता है, इसमें कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या होते हैं, मिले होते हैं, इसलिए हम इसको सेमी मेटल कह सकते हैं। क्योंकि सेमी मतलब कह सकते हैं आधा आधा मेटल है और आधा क्या है इसमें, नॉन मेटल, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल है बोरान है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका फिजिकल भौतिक गुण क्या है मेटल का, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिकी अवस्था। तो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, द ओनली एक्सेप्शन इज मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम etc. देखिए जितने भी मेटल हैं सब अगर एक सामान्य ताप पे देखें तो क्या है, सब ठोस हैं। ओनली एक ही क्या है, मरकरी, जो कि क्या है लिक्विड पदार्थ है, लेकिन इसमें किस में आता है, मेटल में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल में आयरन, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब चीज़ें हैं। और मरकरी को एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में दिखाया गया है। ये भी कभी भी क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा आता है कि मतलब कि मरकरी क्या है, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड, ये तीनों ऑप्शन दे देगा या नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, तो आप किस पे टिक करेंगे, मेटल पे, ठीक है। मरकरी क्या है, मेटल है, इतना आप लोग जानते रहिएगा। लस्ट्रस नेचर, ऑल द मेटल हैव लस्ट्रस नेचर, मेटल शाइन इन दियर प्योर स्टेट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ए शीट ऑफ एल्युमिनियम फॉल। देखिए कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, उसमें लस्ट्रस होता है, मतलब चमक होती है, जैसे गोल्ड हो गया। एल्युमिनियम फॉल जो शीट परत होती है एल्युमिनियम का, यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए यहाँ लगा हुआ है ना शीट, तो ये क्या होता है, पहले से ही चमक इसमें होती है, ठीक है। अगला हम मान लेते हैं, अगला पॉइंट है डक्टिलिटी। द मेटल सच एज कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। मान लीजिए एक वायर बना है, उसमें कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन ये सब चीज़ें क्या हैं, अवेलेबल हैं। द प्रॉपर्टीज विथ अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थीन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। फिर उसको हमको क्या करते हैं, उसको एक पतला वायर बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डक्टाइल, हिंदी उसका होता है तन्यता होता है, मतलब, ठीक है। डक्टिलिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल आर डक्टाइल बट ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली डक्टाइल। जितने भी मेटल हैं एक समान रूप से कह सकते हैं डक्टाइल नहीं हो सकते, ठीक है। सम मेटल आर मोर डक्टाइल देन द अदर। कुछ मेटल क्या होते हैं, अधिक डक्टाइल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कम होते हैं। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है, ये इसकी तन्यता बहुत ही अधिक होती है। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर आल्सो वेरी डक्टाइल। कॉपर और एल्युमिनियम भी होता है। कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, उससे हम एक पतला तार बनाते हैं। आयरन, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन मेटल आर आल्सो क्विक डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। मैग्नीशियम हो या टंगस्टन हो, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डक्टाइल करके एक पतला वायर बनाते हैं, ठीक। इसके बाद ये है डेंसिटी, इसकी घनत्वता कितनी होती है, घनत्व। मेटल हैव हाई डेंसिटी एंड देयर टेंड टू सिंक इन वाटर। इसकी घनत्व इतनी अधिक होती है, अगर मेटल को हम पानी में डाल दें तो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटी। सोडियम एंड पोटेशियम हैव मच लोअर डेंसिटीज, फॉर एग्जांपल टीन एंड लीड सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ दियर हाई डेंसिटी। देखिए जो टीन है या लीड है, अगर इसको हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो आसानी से
सिंक हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। इसके बाद है मैलिएबिलिटी। द मेटल आर द मैलिएबल, इट इज द वर्च्यू बाई which substance can be hammered into making thin sheet. Silver can be beaten to very thin leaves which are used और सिल्वर वर्क। जैसे सिल्वर है उसको हम क्या करते हैं, हैमर, हथौड़े से इतना मतलब उसे पीट देते हैं, बीट कर देते हैं कि एकदम पतला हो जाता है सिल्वर वर्क। जैसे बर्फी वर्फी अगर आप लोग देखे होंगे तो उस पर क्या करता है, एक लेयर लगा रहता है, किसका लगा रहता है, सिल्वर पर, सिल्वर वर्क का, ठीक है, उसी का एक लेयर परत लगा रहता है, ठीक है, उसको एकदम पतला कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है सोनरिटी एंड सोनर, मतलब आवाज़ इसमें होती है कि नहीं। मेटल आर द सोनरस, मोस्ट मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्रिंगिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस, फॉर एग्जाम्पल आयरन बेल। मान लीजिए आयरन बेल जो है, घंटी जिसे हम लोग कहते हैं, लोहे की घंटी है, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, अगर पीटते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है, तो आवाज़ निकलेगी तो उसी को हम लोग कहते हैं सोनरस, ठीक है। जितने भी मेटल हैं लगभग सब में से आवाज़ निकलती है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में वैद्युत चालकता होती है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मेटल अलाउ करेंट टू पास थ्रू देम। मेटल में क्या होता है, करंट पास करता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या है, इसमें वैद्युत चालकता सबसे अच्छी होती है।